स्वागतम। तृतीयः पाठः डीजी भारतम। ये 8वीं कक्षा की पुस्तक रुचिरा भाग 3 से तीसरा पाठ डीजी भारतम। डीजी मतलब डिजिटल, भारतम भारत, डिजिटल इंडिया। ये नया पाठ है और ये पाठ नई पाठ्य पुस्तक में नया पाठ जोड़ा गया है। ये 2018 में जब नया एडिशन आया है रुचिरा का, तब ये पाठ जोड़ा गया है। इस पाठ के बारे में जो यहाँ लिखा हुआ है, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो पाठ है, ये इसमें आधुनिक भारत में क्या हो रहा है, कैसा आधुनिक भारत है, विज्ञान ने कितनी प्रगति की है, ये सब इस बारे में इसमें बताया जा रहा है। लिखा है एक ही क्लिक में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप एक ही क्लिक में ये वीडियो देख सकते हैं। आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, मैं अपने घर पर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप इस डिजिटल इंडिया के ज़माने में ये अपने घर पर बैठकर देख सकते हैं। बस एक ही बार टच करना है फ़ोन की स्क्रीन को या कंप्यूटर में एक बार क्लिक करना है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया गया है, ये बता रहा है। और भौगोलिक दृष्टि, भले ही हमारे बीच में दूरियां हैं, आप हमसे कई हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हों, कई किलोमीटर दूर बैठे हों, लेकिन आज हम इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं तुरंत। यानी कि कहने का तात्पर्य इसका ये है कि हम इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल पास हैं, हमारे बीच दूरी नहीं है, निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। यहाँ पे सरल संस्कृत भाषा में इन्हीं सभी बातों का वर्णन किया गया है। आइए अब पढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आजकल पूरे विश्व में, अद्य माने आज या आजकल, पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्वे, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जाती है। श्रूयते सुनी जाती है। इत्यस्य इसकी षष्ठी विभक्ति, संपूर्ण विश्वे सप्तमी विभक्ति एक वचन। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का, इस शब्द का क्या भाव है। ये डिजिटल इंडिया, इस पद का क्या भाव है, इसका मतलब क्या है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इति ऐसा, मनसि मन में सप्तमी विभक्ति एक वचन, जिज्ञासा जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है। ये डिजिटल इंडिया क्या है, इस शब्द का क्या अर्थ है, ऐसी मन में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जानने की इच्छा होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तन के साथ, मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते, समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई। काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ, काल परिवर्तनेन तृतीया विभक्ति, मानवस्य षष्ठी विभक्ति, मानव की आवश्यकता अपि भी परिवर्तते परिवर्तित हो गई। समय बदलने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल गई। प्राचीन काल में ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत, मौखिक था। मौखिक यानी कि केवल मुंह से बोला जाता था और कान से सुना जाता था, लिखने की परंपरा नहीं थी। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, विद्या श्रुति परंपरा से, श्रुति परंपरया स्त्रीलिंग
ए तृतीया एक वचन, श्रुति परंपरा से गृह्यते ग्रहण की जाती थी स्म थी। जब वर्तमान काल की क्रिया के साथ स्म का प्रयोग कर देते हैं तो वो भूतकाल में बन जाती है। तो प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम इसके बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम इसके बाद तालपत्रोपरि, ताड़ के पत्तों पर, ताड़ के पत्ते थोड़े बड़े बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं वो, ताड़ के पत्तों पर, भोजपत्रों पर, भोज के पत्रों पर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य शुरू हुआ, आरंभ हुआ। बताया गया इसमें कि पहले प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, गुरु मुंह से बोलता था, शिष्य सुन लेते थे और याद कर लेते थे। लिखने का ना कोई साधन था और ना ही लिखने की कोई परंपरा थी। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते, विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती, बस सुनकर ही याद करना होता था। अनंतरम तालपत्रों पर, भोजपत्रों पर च लेखन कार्य, उसके बाद जब थोड़ा समय बदला, विकास हुआ, तो लोगों ने भोजपत्र एक पेड़ होता है, उसकी छाल निकाली जाती है, उस छाल को भोजपत्र कहते हैं। भोज का पेड़ होता है, उसकी छाल निकालते हैं और उसकी छाल बहुत आसानी से मुड़ जाती है, इसलिए उस पर पहले लोग लिखते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च, ताड़ के पत्तों पर और भोज के पत्रों पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तन काले परवर्तिन काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परवर्तिन काले, बाद के समय में, परवर्ती माने बाद के, परवर्तिन काले सप्तमी विभक्ति दोनों में है। बाद के समय में यानी कि जब समय और आगे बढ़ा, तब कर्गदस्य कागज का, लेखन्याः लेखनी का, कलम का, च और आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषाम एव मनोगतानां भावानां सभी के, सर्वेषाम एव सभी के, मनोगतानां मनोगत मन में आए हुए, भावानां भावों को, कर्गदोपरि कर्गद ऊपरी, कागज के ऊपर, कर्गद ऊपरी कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, लेखन प्रारंभ हो गया। जब समय बदलने के साथ, समय के बाद क्या हुआ, कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, कागज के और लेखनी के आविष्कार से, सर्वेषाम सभी के मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया। टंकड़ यंत्रस्य आविष्कारेण तु, टंकड़ यंत्र टाइपिंग यंत्र यानी कि टाइपराइटर के आविष्कार से, तो आविष्कारेण तृतीया विभक्ति एक वचन, लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। वो टंकित होकर के यानी कि टाइप होकर के बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। लिखिता सामग्री, लिखित सामग्री, लिखी हुई सामग्री, लिखी हुई जो बातें या लिखी हुई जो मैटर, वो टंकित होकर बहुत काल तक, बहुकालाय बहुत काल के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। विज्ञान की प्रविधियों से, वैज्ञानिक प्रविधि, प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक प्रविधि की, षष्ठी विभक्ति एक वचन, वैज्ञानिक प्रगति की, वैज्ञानिक प्रविधियों की प्रगति यात्रा, जो विकास की यात्रा थी, वह पुनरपि अग्रे गता, फिर
और आगे गई, फिर भी और आगे गई, अग्रे गता आगे गई। अद्य आज, अद्य आज सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, संगणक नाम के यंत्र से साधित होते हैं, यानी कि संगणक नाम के यंत्र द्वारा संचालित होते हैं या किए जाते हैं। सर्वाणि कार्याणि बहुवचन नपुंसकलिंग, संगणक नामकेन संगणक नाम वाले यंत्र से, यंत्रेण तृतीया व्यक्ति, नामकेन तृतीया व्यक्ति एकवचन, साधितानि भवन्ति साधित होते हैं या संचालित होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र न्यूज़पेपर, पुस्तकानि पुस्तक, चमन और समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। आजकल ई पेपर आता है, उसी की बात की जा रही है। कंप्यूटर पे भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। कर्गद उद्योगे, कर्गदोद्योगे, कर्गदोद्योगे, कर्गद उद्योगे, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम वृक्षों के, उपयोगेन उपयोग से, वृक्षाः कर्तयन्ते वृक्ष काटे जाते थे, कर्तयन्ते स्म काटे जाते थे, परम किंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणक के अधिक प्रयोग करने के कारण, कंप्यूटर के अधिक प्रयोग करने के कारण, वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कंप्यूटर के अधिक प्रयोग होने से वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों के कटने में न्यूनता होगी, ऐसा विश्वास है। वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों के कटने में न्यूनता कमी भविष्यति होएगी, इति ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे, अनेन इससे, पर्यावरण सुरक्षा की, षष्ठी विभक्ति, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, सप्तमी विभक्ति, महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा। इसके आगे की बातों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।